हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम त्रिकोणमिति का परिचय से यानी प्रश्नावली 8.1 का 3 क्वेश्चन किए थे और उसका पूरा बेसिक देखे थे। ठीक है, आज उसी चैप्टर का उसी प्रश्नावली का हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 15 काट ए बराबर 8, कितना 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान पूछ रहा है? साइन ए और सेक ए का मान। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कह रहा है, इसको हम पहले बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए कि यहाँ कॉट 15 के गुणे में है। अब ये 15 जब बराबर किधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, अगर नहीं याद आ रहा है तो कल बताया गया था कि लाल बटे कक्का। इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है ना, लाल बटे कक्का क्या है। इस फार्मूले को हम इससे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कोसेक से काट। काट बराबर क्या होगा? आधार बटे लंब। क्या होगा? कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार कितना है? 8 है और लंब कितना है? 15 है। इसी से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अब हम इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। अब कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, इसको हम ए कर दें या इसको हम ए कर दे रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, कॉट ए बराबर 8/15 है। अब कॉट ए इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, कॉट ए यहाँ की बात हो रही है। अब इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई? लंब, यानी ये 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ 15 सेंटीमीटर कुछ नहीं कहा है। ठीक है, यानी ये 15 हो गया। और यहाँ जो लंब है इसके लिए ये लंब हो गया और ये इसके लिए आधार है, यानी इस कोण के लिए ये आधार हो गया। आधार कितना है? 8 है। ठीक, अब हमें निकालना क्या पड़ेगा? अभी अभी इसमें देखिए कर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम कल एक फार्मूला पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय का, कि कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग। ठीक है, यही पढ़े थे। कर्ण वर्ग हमें याद, यानी कर्ण हमें याद करना है। आधार कितना है इसमें? 15 एम 15 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 8 8 का स्क्वायर। 15 एम कितना होता है? नहीं याद है तो एक बार कर लेते हैं गुणा। 15 गुणे 15 है, 55 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 का 5 2 7, 15 का 15 5 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 1 1 2। ठीक, यानी 225 225 प्लस 8 है 64। इस जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और ये 289, यानी कार्ड स्क्वायर बराबर 200, यानी फिर कार्ड बराबर क्या हो जाएगा? जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये किस में चला जाएगा? अंडर रूट में, यानी 289। अब 289 का हम क्या निकालेंगे? वर्गमूल। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है कि नहीं, न कटेगा किसी से। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो होती है 27, किसका ये है? 17 17 हम देखें कितना हो रहा है। 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 के 9 7 4 11 1 7 7 1 कन्ने 1 9 8 1 2। देखिए ये किसका 17 17 एम 289, यानी ये 17 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 17 का। देखिए 17 का गुणा 17 में करेंगे 289 आ गया, यानी ये 17 का वर्ग है। ये प्लस माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया? ये 17। ठीक है, अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी, यानी कर्ण आधार लंब तीनों चीज मिल गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या? जो हमसे क्वेश्चन पूछा है उसको हम करेंगे, यानी साइन ए का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, साइन ए का मान ज्ञात करेंगे। साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण। लंब देखिए, जब यहाँ एक के सामने की भुजा ये है, ये लंब हो गया। लंब बराबर कितना है? 15
बटे कड़ कितना है 17, आपका ये आंसर हो गया। यानी साइन ए बराबर 15/17 आपका ये आंसर। पहला आंसर मिल गया ये। अब हमें सेक ए निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है? सेक ए। अब हमें सेक ए को निकालना है। देखिए दूसरा कह रहा है और सेक ए का मान भी हमें ज्ञात करना है। तो सेक ए बराबर क्या होता है? देखिए साइन कॉस टैन कोसेक सेक, यानी कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, ठीक है। अब कड़ कितना है इसका 17 है, कड़ बदलेगा नहीं। अब आधार क्या होगा? यहाँ एक की बात हुई है, इसके सामने की बजाय ये लंब हो गई और ये आधार हो गया, यानी 8 आधार हो गया, ठीक है। अब इसका कितना आ गया? यस इसे ए बराबर 17/8 दोनों आपका निकल गया ये आंसर। आपका साइन ए बराबर भी निकल गया और सेक ए बराबर भी निकल गया। ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके अगला क्वेश्चन हम 15वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है यदि सेक थीटा, अब देखिए यहाँ ए और बी का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। यहाँ थीटा बोल दिया, ठीक है। अब जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा, यानी जो कड़ है वो कड़ रहेगा। इसमें किसी का कोई लेन देन इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ सेक थीटा बराबर दिया है, ठीक है। किसके बराबर दिया? सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है। यही दिया है। इसके अलावा हमें ज्ञात क्या क्या करना है? अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। सेक थीटा नहीं ज्ञात करना क्योंकि सेक थीटा यहाँ पे दे दिया, ठीक है। यानी ये पांचों चीजें हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अब इसके हिसाब से हम करेंगे क्या? इसके हिसाब से हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें हम कोई भी नाम दे रहे हैं, ए बी सी, इसमें कुछ है नहीं। सेक थीटा हम बताएं आपको लाल बटे कक्का। अगर आप भूल जा रहे हैं कौन सा फार्मूला कब लगेगा तो आप वहां देखिए, लाल बटे कक्का से साइन कास टैन कोसेक सेक, यानी कड़ बटे आधार होगा। ये कड़ है, ये आधार, कड़ बटे आधार यानी 13 और ये आधार है 12, ठीक है। यहाँ थीटा दिया है, ना कि कोण ए दिया है, कोण बी दिया है, कोण सी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थीटा दिया है तो कड़ वही रहेगा, आधार यही रहेगा और ये लंब तो लंब ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास लंब नहीं है इस त्रिभुज में, देखिए लंब का आता पता नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे? पहले लंब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? लंब। और किस फार्मूले से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए AC का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, देखिएगा 13 का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, कड़ वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, ठीक है। 13 तिरैयम 169 बराबर 12 बराबर 144 प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। जब 144 इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और AB का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 4 सॉरी 4 गया बचा 2, 1 में से 1 गया 0, यानी AB इसका स्क्वायर बराबर 25 और AB बराबर ये अंडर रूट में चला जाएगा 25 और 25 किसका वर्ग है? 5, 5 का वर्ग 25 होता है, ठीक है। यानी 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लंब आपका कितना निकल गया? 5 मिल गया, AB का मान 5, ठीक है। अब हम त्रिकोणमिति के सभी यानी जितना यहाँ सेक के अलावा सभी को सेक को छोड़कर सभी को हम निकालेंगे, साइन कॉस टैन कोसेक कोसेक और कॉट, इनको हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए पहले हम किसको निकालेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़। इसमें देखिए लंब ये है और कड़ ये है, लंब बटे कड़ यानी
5/13, एक आंसर ये हो जाएगा। अब हम किसको निकालेंगे, कॉस थीटा को। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, यानी 12 आधार है, आधार कितना है 12 बटे कड़, कड़ कितना है 13। आपका दूसरा आंसर ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर, अब देखिए tan थीटा बराबर तो लंब बटे आधार, तो लंब ये है आधार ये है, यानी 5/12 आपका ये आंसर हो जाएगा। अब कोसेक निकालेंगे, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर होता है कड़ बटे लंब, कड़ बटे लंब, कड़ कितना है 13/लंब, लंब आपका कितना है उसमें 5, आपका ये आंसर हो जाएगा एक। अब निकालेंगे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी 12/5। आपका सभी त्रिकोणमितीय फलन निकल गया। देखिए यहाँ साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, काट, ठीक, सेक दिया था और हमें इन पांचों को निकालना था, ठीक है। तो ये था प्रश्नावली 8.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन। अब हम छठवां उसके अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।